बिजली की अघोषित कटौती से ग्रामीण परेशान है। नहीं रोकी गई बिजली कटौती तो करेंगे पावर हाउस का घेराव। उमस भरी भीषण गर्मी में बिजली कटौती से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। नल आते समय होती है बिजली कटौती, लोग नहीं भर पाते पीने का पानी। बिजली कटौती के चलते बिना मोटर के नहीं पहुंचता सैकड़ों घरों में पानी। भाजपा सरकार में हो रही बिजली कटौती से नाराज लोगों ने विरोध जताया। मुस्लिम समाज के द्वारा इमाम हसन हुसैन की याद में निकाले जाने वाले सालाना मुहर्रम ताजिए मातमी धुनों के साथ निकाले गए, जो कि मोती चौक से शुरू होकर मुख्य बाजार होते हुए करबला ले जाकर दफनाया गया। इस दौरान हैरत अंगेज कारनामे दिखाए गए। जुलूस में शामिल होने के लिए बिलाड़ा सहित आसपास के गांवों से मुस्लिम समुदाय के लोग बड़ी संख्या में पहुंचे। पुलिस प्रशासन का जब्ता जुलूस के दौरान मुस्तैद नजर आया। इस अवसर पर पालिका अध्यक्ष रूप सिंह सिरवी, सफाई निरीक्षक संजय सोलंकी, शाहबुद्दीन कुरैशी, मिठू मियां, नागौरी, पार्षद त्रिलोक नैनीवाल, कई लोग मौजूद रहे। पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र में चोरियां रुकने का नाम नहीं ले रही है। थाना क्षेत्र के बाली गांव में एक कृषि फार्म हाउस पर बने मकान पर अज्ञात चोरों ने मकान के छत के ऊपर लगी जाली तोड़कर अंदर घुसे और कानाराम सिरवी के मकान से 4 तोला सोना, 3 किलो चांदी सहित हजारों रुपए की नकदी लेकर फरार हो गए। मकान मालिक कानाराम अपने परिवार के साथ पारिवारिक कार्य से बेंगलुरु गए हुए थे। वापस आने पर देखा तो मकान के ताले टूटे हुए थे और तिजोरी में रखे गहने और नकदी गायब थे। मकान मालिक कानाराम द्वारा अज्ञात चोरों के खिलाफ मारवाड़ जंक्शन थाने में मामला दर्ज करवाया गया। पुलिस अज्ञात चोरों की तलाश में जुटी है। क्षेत्र में अभी कुछ दिन पूर्व ही दुदौड़ गांव में एक रहवासी मकान में भी लाखों चोरी की वारदात हुई थी, जिसका अभी तक खुलासा नहीं हुआ। लगातार हो रही चोरियों से ग्रामीणों में भय का माहौल देखा जा रहा है। और मेरा पूर्वा का 8 वाली और हमारे घर में चोरी हो गई है और हम बेंगलोर गए हुए थे और हमारा परिवार यहाँ वो घर में रहते नहीं थे। और क्या क्या गायब हुआ है? वो हमारा वहाँ पर ऊपर से तोड़ को जो टाटा रहता ना, वो तोड़ को अंदर आए और घर के अंदर और रूम का लॉक तोड़ दिया और उसके अंदर से एक 4 तोला का तेरिया था और 1 किलो चांदी की कड़ियों थी और 2 कंदूरे थे जो कि पाव आधा किलो का और पाव का 2 सड़े और एक वाइडी थी वो पाव की। तो ये हमारे घर से हो गए और हम आज आए और घर का लॉक खोला ना बाहर से, तो अंदर देखा कि तो ये पूरा लॉक टूटा हुआ था और बर्तन का पूरा बर्तन, बेडशीट वगैरह सभी कपड़े वगैरह सभी बिखरे हुए थे। तो फिर पता चला कि यार हमारे घर में ऐसा चोरी हो गया। पाली जिला पुलिस अधीक्षक चूनाराम जाट के निर्देश से अवैध हथियारों एवं मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध चलाए जा रहे हैं अभियान के तहत शिवपुरा थानाधिकारी देवेंद्र सिंह मैं पुलिस जब्ता द्वारा थाना क्षेत्र के धांगड़वास गांव पर दबिश देकर पूर्ण सिंह राजपूत नामक अभियुक्त को 2 अवैध देसी पिस्तौल, 11 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। अभियान के तहत शिवपुरा थानाधिकारी देवेंद्र सिंह मैं पुलिस जब्ता द्वारा थाना क्षेत्र के धांगड़वास गांव पर दबिश देकर पूर्ण सिंह राजपूत नामक अभियुक्त को 2 अवैध देसी पिस्तौल, 11 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस द्वारा पूर्ण सिंह के रहवासी मकान में सोने के आभूषण कुल 19 नग के 598 ग्राम सोने के आभूषण को किसी अपराध में किए जाने का संदेह होने पर उक्त सोना को जब्त किया। पुलिस द्वारा अवैध पिस्तौल के साथ गिरफ्तार किए गए आरोपी को आज न्यायालय में पेश किया जाएगा। पाली जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देश से अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत सोजत सिटी पुलिस द्वारा स्टेट हाईवे 58 पर एक कार संदिग्ध नजर आने पर कार की तलाशी लेने पर विमल पान मसाले के ठेले में रखी 5 किलो 304 ग्राम अवैध डोडा पोस्ट जब्त की। पुलिस द्वारा सांझिया ग्राम निवासी अभियुक्त भगवान राम नामक अभियुक्त को गिरफ्तार कर मारुति कार को जब्त किया। थानाधिकारी कपूरा राम मैं पुलिस जब्ता द्वारा 5 किलो 304 ग्राम डोडा जब्त किया गया एवं उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया एवं वाहन को जब्त किया गया। साइबर ठगी की ऐसे गैंग से जुड़े थे जो टेलीग्राम पर संपर्क कर एक ऐप के माध्यम से निवेश में धन 2 गुना करने का लालच देते थे। जब पीड़ित ऐप में देखता तो उसको अपनी रकम बढ़ी हुई दिखती। प्रारंभ में तो रकम की निकासी संभव होती, जब ज्यादा रकम होती तो ऐप बंद हो जाती व लाखों रुपए हड़प कर जाते। ऐसे 2 प्रकरण लखनऊ में दर्ज थे जिन्हें 5,05,000 और 7,05,000 की ठगी की गई थी। यूपी पुलिस को इनकी तलाश थी, जिनको माता का थाने के साथ संयुक्त ऑपरेशन में आज तड़के गिरफ्तार किया गया। इनके पास साइबर ठगी से खरीदी महंगी गाड़ियां, लैपटॉप आदि भी मिले हैं। गिरफ्तार शुदा मुलजिम
प्रकाश नवल पुत्र श्रवण नवल, कैलाश सुपूरिया पुत्र मोहनलाल, सतीश नवल पुत्र जगदीश नवल, इनको न्यायालय में पेश किया जा रहा है। यूपी पुलिस की साइबर क्राइम ब्रांच ने आज जोधपुर आयुक्तालय के मातागाथान थाने के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए 3 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया गया है। ये एक ऐसी गैंग से जुड़े हुए थे जो टेलीग्राम के माध्यम से संपर्क करके एक ऐसी ऐप में निवेश करने का लालच देते जिससे कि उनका धन, उसमें निवेश करने से धन डबल हो जाता। कुछ समय तक तो वो राशि विड्रॉ होती है, लेकिन बाद में वो राशि विड्रॉ नहीं हो पाती और ऐप बंद हो जाती है। इस तरह के 2 प्रकरण लखनऊ में दर्ज थे जिसमें 5.5 लाख रुपए और 7.5 लाख रुपए का फ्रॉड किया गया था। इन 3 व्यक्तियों, जिसमें एक है प्रकाश नवल, एक सतीश नवल और कैलाश सौकरिया, इनकी तलाश में यूपी पुलिस आज जोधपुर आई थी और मातागाथान थाने के साथ एक ज्वाइंट ऑपरेशन में हमने इन तीनों को गिरफ्तार किया है और इनको न्यायालय में पेश किया जा रहा है और इनसे वारदात खोलने की उम्मीद है। विश्वविख्यात जाने माने जोधपुर के ख्याति प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय जादूगर डॉक्टर विनोद कौशिक को रामनगरी अयोध्या में आयोजित जादू समागम श्री राम मंदिर ट्रस्ट के राष्ट्रीय महासचिव श्री चंपत राय के मुख्य आतिथ्य में जादूगर डॉक्टर कौशिक को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर जादूगर डॉक्टर कौशिक ने अंतर्राष्ट्रीय टैलेंट बुक रिकॉर्ड में भी अपना नाम दर्ज किया। उन्हें इस अवसर पर माला पहनाकर, शॉल उड़ाकर व स्मृति चिन्ह भेंटकर सम्मानित किया गया। जादूगर डॉक्टर कौशिक ने अयोध्या में स्थित श्री राम लला के भव्य दर्शन कर लाभ प्राप्त किया। जोधपुर के जादूगर डॉक्टर कौशिक ने जोधपुर की ऐतिहासिक इमारतें मेहरानगढ़ दुर्ग व उमेद भवन पैलेस गायब कर विश्व रिकॉर्ड बनाया था। डॉक्टर कौशिक ने अपने जादुई सफर में OMG रिकॉर्ड में भी अपना नाम दर्ज करवा चुके हैं। इसके साथ ही आगामी 21 व 22 सितंबर को दिल्ली में आयोजित होने वाले विश्व जादू सम्मेलन के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं, जो जोधपुर के लिए बहुत ही गर्व की बात है। बाल बसेरा बाल गृह में न्यायाधिपति मनोज कुमार गर्ग ने अपने हाथों से भोजन बच्चों को परोसा। जोधपुर बाल अधिकारिता विभाग द्वारा पंजीकृत बाल बसेरा सेवा संस्थान द्वारा संचालित बाल गृह का किशोर न्याय समिति राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के अध्यक्ष न्यायाधिपति मनोज कुमार गर्ग ने निरीक्षण किया। संस्थान के नवनिर्मित बाल गृह भवन का अवलोकन करते हुए संस्थान द्वारा बच्चों को प्रदत्त सुविधाएं एवं व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। इस अवसर पर न्यायाधिपति मनोज कुमार गर्ग ने बच्चों के साथ संवाद करते हुए पोशाक एवं शिक्षण सामग्री वितरित की गई और संस्थान से जुड़े सेवाभावी कार्यकर्ताओं का प्रशस्ति पत्र सहित सम्मान किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि न्यायाधिपति मनोज कुमार गर्ग ने कहा कि बच्चों के चेहरों की मुस्कुराहट बता रही है कि संस्थान बाल कल्याण के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ सेवा कार्य कर रहा है और यहाँ पर समस्त आवासित बच्चों की देखभाल एवं परवरिश बहुत अच्छी तरह से हो रही है। अतिथियों का स्वागत करते हुए बाल बसेरा सेवा संस्थान के अध्यक्ष दिनेश जोशी ने बताया कि बाल बसेरा सेवा संस्थान की स्थापना का मुख्य उद्देश्य समाज में विशेष देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों एवं महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार लाना है और उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है। वर्तमान में संस्थान के द्वारा विशेष श्रेणी के बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए केयर एंड स्पोर्ट्स सेंटर का संचालन जोधपुर में किया जा रहा है, जहाँ पर कुल 82 बालक व बालिकाओं को सुरक्षित आवास, भोजन, शिक्षा, देखरेख एवं चिकित्सा और खेलकूद व मनोरंजन जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। बाल गृह में 6 से 18 वर्ष तक के बच्चे आवासित हैं। संस्थान द्वारा अभी तक 65 बच्चों का पालन पोषण कर वयस्क होने पर उन्हें समाज में पुनर्वासित किया गया है। बाल गृह की शुरुआत केवल 7 बच्चों से आज से 15 वर्ष पूर्व की गई थी। उक्त बाल गृह संस्थान का संचालन किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अंतर्गत और बाल अधिकारिता विभाग जोधपुर के दिशा निर्देशों के अनुसार किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त संस्थान के द्वारा समाज में इस असाध्य बीमारी के समाधान हेतु उचित परामर्श, सामाजिक योजनाओं से जुड़ना, शिक्षण व खाद्य सामग्री का सहयोग जैसे सेवा कार्य भी किए जा रहे हैं। जिले के मारवाड़ जंक्शन के पंचायत समिति सभागार पर उपखंड अधिकारी गौरी शंकर शर्मा, विकास अधिकारी भागीरथ सिंह की अध्यक्षता निर्देशन में ब्लॉक स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन हुआ। जिला कलेक्टर के निर्देश से जन सुनवाई में मारवाड़ जंक्शन ब्लॉक के समस्त 48 ग्राम पंचायतों की मूलभूत समस्याओं पर मंथन हुआ। अनेक गांव से आए ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं उपखंड अधिकारी के समक्ष रखी। तुरंत प्रभाव से इन समस्याओं के निस्तारण के आदेश उपखंड अधिकारी द्वारा दिए गए। बरसात की ऋतु के मौसम, पानी भराव के स्थलों पर व्यापक प्रबंध करने, पानी निकासी के व्यापक प्रबंध करने, बिजली कटौती कम करने, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण अभियान में अपनी सहभागिता निभाने के निर्देश भी ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को दिए गए। ब्लॉक स्तरीय जन सुनवाई में सभी विभागों के विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत चिकित्सा विभाग के
बुधवार सुमेरपुर में 2 स्थानों पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया। आमजन को शुद्ध एवं पौष्टिक खाद्य पदार्थ उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य शुभ्रा सिंह के निर्देशानुसार बुधवार को सुमेरपुर में पाली सीएमएचओ डॉक्टर विकास मारवाल के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा दल ने सुमेरपुर कस्बे में कन्हैया ट्रेडर्स पर नकली घी के संदेह पर 1630 लीटर और मधु ट्रेडर्स पर नकली घी के संदेह पर 570 लीटर घी श्रीमूल ब्रांड देसी घी के नाम से बेच रहे घी को जब्त कर सैंपल लेकर नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भिजवाए गए। बुधवार को की गई कार्रवाई में पाली सीएमएचओ डॉक्टर विकास मारवाल, सुमेरपुर बीसीएमओ डॉक्टर गोविंद सिंह चुंडावत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी नारायण सिंह इंदा, सुमेरपुर बीपीएम प्रमोद गिरी, सवाई सिंह, लक्ष्मण दानचरण भी साथ रहे। गौरतलब है कि आमजन को शुद्ध आहार मिले, इसके लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह मुस्तैद है। जिले के विभिन्न क्षेत्रों में विभाग के खाद्य सुरक्षा अधिकारी नियमित रूप से निरीक्षण करते हुए खाद्य पदार्थ के सैंपल ले रहे हैं। साथ ही आमजन को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 और खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता के बारे में भी जागरूक किया जा रहा है। राज्य सरकार के महत्वपूर्ण कार्यक्रम शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत आज सुमेरपुर में हमने 2 संस्थानों पर कार्रवाई की है, जिसमें हमने देसी घी के एक संस्थान कृष्णा ट्रेडर्स, वहाँ से हमने 1630 लीटर देसी घी के सैंपल लिए और साथ में 1630 लीटर घी को सील किया है। इसके अलावा एक मधुर ट्रेडर्स एक संस्थान है, जिससे हमने 570 लीटर घी के सैंपल लिए हैं और सीज किए। महाराष्ट्र के गांव खेड़ा में क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो द्वारा जरूरतमंद आदिवासी समाज के बच्चों को नोटबुक वितरण। क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो राष्ट्रीय सुझाव अनुसार वेस्टर्न जोन अध्यक्ष विजय परमार एवं वेस्ट जोन सचिव प्रकाश वानमारे के मार्गदर्शन में एवं पालघर जिला अध्यक्ष मंगेश उइके, पालघर सचिव प्रमिला सोनवड़े के नेतृत्व में किया गया। पालघर जिला अध्यक्ष मंगेश उइके, पालघर सचिव प्रमिला सोनवणे के नेतृत्व में एवं पालघर पुलिस उप अधीक्षक अधिकारी अभिजीत धाराशिवकर के हस्ते दस्तूरी गांव देवखोब डैम के पास गांव में आदिवासी बच्चों के लिए बुक वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया और उस अवसर पर शिक्षा के मार्गदर्शन के लिए जागरूक किया गया। इस समय मौजूद गणमान्य लोग पांडुरंग दलवी, पूर्व सरपंच और ग्रामस्थ लोग एवं छात्राएं उपस्थित रहे। साथ में संजय राउत, संदेश मोरे साहब, किरण पाटिल, स्वामी निषाद साहिब, अमोल गायकवाड़, भूपेंद्र ठाकरे, दीपक मोरी, ऋषिकेश यादव साहिब, पत्रकार एवं और कई ग्रामीण एवं अतिथिगण उपस्थित रहे। कुंदन कवरिया आईपीएस पुलिस अधीक्षक जिला बालोतरा ने बताया कि जिले में वंचित अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत जारी दिशा निर्देशानुसार धर्मेंद्र कुमार यादव आरपीएस अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बालोतरा व दशरथ सिंह आरपीएस व्रताधिकारी पचपदरा के सुपरविजन में अमरा राम खोखर थानाधिकारी पचपदरा के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम द्वारा जान से मारने की नियत से हमला करने का आरोपी भट्टा राम को गिरफ्तार किया गया। विशेष अभियान के तहत जारी दिशा निर्देशानुसार धर्मेंद्र कुमार यादव आरपीएस अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बालोतरा व दशरथ सिंह आरपीएस व्रताधिकारी पचपदरा के सुपरविजन में अमरा राम खोखर थानाधिकारी पचपदरा के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम द्वारा जान से मारने की नियत से हमला करने का आरोपी भट्टा राम को गिरफ्तार किया गया। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, जिला बालोतरा के द्वारा वांछित अपराधियों को धरपकड़ के अभियान चलाए जाने पर थाना आजा की प्रकरण संख्या 155/24 में वांछित मुलजिम जो 2.5 माह से फरार चल रहा है, जिसको कल दिनांक 17/7/2024 को दस्तयाब कर बाद अनुसंधान में गिरफ्तार किया गया, जिसको आज न्यायालय में पेशी हेतु पेश किया जाएगा। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय जोधपुर के कार्यालय का बुधवार को रायका बाग प्रजापत कॉलोनी में संत अचलानंद गिरी शिक्षा अधिकारियों व सैकड़ों शिक्षकों की मौजूदगी में उद्घाटन किया गया। अखिल भारतीय सेना भक्ति ट्रस्ट जोधपुर के पीठाधीश्वर सेनाचार्य स्वामी अचलानंद गिरी महाराज ने कहा, शिक्षकों को छात्र छात्राओं को नशे की प्रवृत्ति से दूर रखने में अपना योगदान देना चाहिए। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता विभाग प्रचारक मंगला राम ने कहा, शिक्षकों को पंच प्रण लेते हुए विद्यालय और छात्र छात्राओं के साथ समाज की उन्नति में अपना योगदान देना चाहिए। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षणिक महासंघ एवं राजस्थान शिक्षक राष्ट्रीय के प्रदेश संगठन मंत्री घनश्याम ने कहा, प्रत्येक शिक्षक को अपने शिक्षक सदन उन विद्यालय को तीर्थ मानकर शिक्षा
शिक्षार्थी और समाज के उत्थान में संपूर्ण योगदान देना चाहिए। प्रदेश सह संगठन मंत्री नरेश सोलंकी ने अतिथियों को कार्यालय से संबंधित जानकारी उपलब्ध करवाई। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रमेश चंद्र पुष्करना ने बताया, संगठन के सक्रिय सदस्यों की अहम भागीदारी से ही शिक्षक संघ के कार्यालय का सपना पूरा हो गया है, जो संगठन की स्थायी निधि है। प्रदेश उपाध्यक्ष रूपाराम खोजा ने सभी अतिथियों का आभार प्रकट किया। संघ के प्रदेश महामंत्री महेंद्र लखारा ने अतिथियों का सम्मान किया। कार्यक्रम के दौरान प्रदेश कार्यकारिणी से सभा अध्यक्ष संपत सिंह, अरुणा शर्मा, जयमाला पानेरी, सुशीला कुशवाहा, अमरजीत सिंह राठौर, दिनेश शर्मा, बसंत जिंदल, ओम प्रकाश बिश्नोई, रानीदान सिंह भुट्टो, ऋषि चौबिसा, कैलाश जांगीड़ सहित कार्यकर्ता उपस्थित रहे। ऊपर में युवा पीढ़ी ज़्यादा से ज़्यादा नशा की प्रवृत्ति छोड़े, माँ बाप की सेवा करें एवं नारी का सम्मान करें और मतभेद को मर के एक होकर काम करें। इस देश में युवा पीढ़ी छाने छाने नशा लेती है, माँ बाप दुखी, बेटे दुखी, समाज दुखी, औरतें दुखी। नशे को छोड़ना जरूरी है। भले ही हमें भेद पूजा मिठाई मत देवे, नारियल मत देवे, साल नहीं देवे, अपनी बुराई छोड़े तो आपके घर सुख शांति होगी, लक्ष्मी समर्थ होगी। गुरु पूर्णिमा के खूब लोग आए हैं, जिन्होंने गुरु आस्था दिल से करी है, उनका भविष्य उज्जवल हो गया है, घर आबाद हो गया है। कभी किसी की आलोचना ना करें, गुरु भक्ति दिल से सेवा करें, यही मेरा आशीर्वाद है। इस कार्यक्रम में भक्तों ने रक्तदान रखा है। विशाल रक्तदान शिविर एवं प्रतिभा सम्मान समारोह रखा गया है। मेरा सभी भक्तों से निवेदन है, ज़्यादा से ज़्यादा पधारे, युवा मित्र पधारे और इस विशाल रक्तदान शिविर में रक्तदान महादान है, इससे बड़ा कोई दान नहीं है। सभी भक्तों से मेरा एक निवेदन है, गुरु महाराज का आशीर्वाद रहेगा। रक्तदान कोई दुकान में नहीं मिलता है, बाजार में नहीं मिलता है। मेरा युवा मित्रों से सभी से निवेदन है, बढ़ चढ़ करके इस गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर विशाल रक्तदान ऐतिहासिक रक्तदान शिविर करवाने की कृपा करें। सभी मित्रों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा समस्त जो भी गुरु महाराज के भक्त हैं, सभी भक्तगण ज़्यादा से ज़्यादा इस विशाल रक्तदान शिविर में पधार करके रक्तदान करें। जय शनेश्वर भगवान की। अपना बहुत ही बड़ा सौभाग्य है कि इस जोधपुर की पावन धरा पर सेन जी महाराज के अवतार के रूप में सेनाचार्य जी स्वामी अचलानंद गिरी जी महाराज के सानिध्य में गुरु पूर्णिमा पर भव्य आयोजन किया जा रहा है। सभी भक्तों से निवेदन है कि आप गुरु पूर्णिमा पर पधारें और गुरु पूर्णिमा के पूर्व 20 तारीख को विशाल रक्तदान शिविर का 80 फुट माता का थान 80 फुट रोड पे विशाल रक्तदान शिविर का जो आयोजन किया गया है और छात्रों का प्रतिभा सम्मान समारोह गुरु महाराज के आशीर्वाद से और उनके सानिध्य में किया जा रहा है। आप सभी को अधिक से अधिक संख्या में दोनों कार्यक्रम में रक्तदान शिविर और गुरु पूर्णिमा पर पधार कर सेनाचार्य जी और संतों का, गुरु महाराज का आशीर्वाद लेना है। जय। महात्मा गांधी चिकित्सालय में कार्यरत नर्सिंग ऑफिसर हिम्मता राम भाकल द्वारा एमएससी नर्सिंग पूर्ण होने के उपरांत उनका रिसर्च आर्टिकल वर्ल्ड जर्नल ऑफ एडवांस हेल्थ केयर रिसर्च जैसी प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय जर्नल में प्रकाशित होना महात्मा गांधी चिकित्सालय के लिए गौरव का विषय है। इस अवसर पर अधीक्षक डॉक्टर फतेह सिंह भाटी, डॉक्टर कमलेश पुरोहित, डॉक्टर नारायण गौड़, नरेंद्र सक्सेना, नर्सिंग अधीक्षक अरविंद परिहार, रेखर रानी पुरोहित, जितेंद्र गहलोत, भगवान सिंह महिपाल, सिंह राठौर, दुर्ग सिंह राजपुरोहित, जीवन पवार, संजय दान, सुरेंद्र चौधरी, हरीश सिंह सहित कई गणमान्य लोगों ने बधाई दी। राजस्थान नर्सेस एसोसिएशन जोधपुर शहर अध्यक्ष जगदीश जाट और पूरी टीम ने मिठाई खिलाकर बधाई प्रेषित की। राजस्थान नर्सेस एसोसिएशन जोधपुर शहर के पदाधिकारी हिम्मताराम जी भाकर का एमएससी पूर्ण करने के पश्चात इंटरनेशनल जर्नल में इनका जो लेख है, जो थीसिस है, वो प्रकाशित हो रही है, जो कि पूरे हमारे अस्पताल के लिए गर्व का विषय है। तो राजस्थान नर्सिंग एसोसिएशन इसके लिए बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलपति प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति के मुख्य आतिथ्य में पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद के सभागार में 18 जुलाई को राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धति आयोग नई दिल्ली द्वारा स्नातकोत्तर छात्रों के मार्गदर्शक शोध एवं कौशल संवर्धन से संबंधित 3 दिवसीय वैज्ञानिक लेखन शोध अखंडता और प्रकाशन नैतिकता विषय पर विशिष्ट वर्कशॉप का उद्घाटन हुआ। यह वर्कशॉप 18 जुलाई से 20 जुलाई तक चलेगी।
ये वर्कशॉप 18 जुलाई से 20 जुलाई तक चलेगी। कुलपति प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति ने अपने संबोधन में कहा कि पीजी गाइड के प्रशिक्षण के लिए यह कार्यशाला NCISM नई दिल्ली द्वारा आयोजित की गई है। इस वर्कशॉप से पीजी अध्येताओं के मार्गदर्शन के शोध एवं अनुसंधान कौशल के विकास में अति महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने हाउ टू राइट एंड हाउ टू पब्लिकेशन पर जोर देते हुए कहा कि इस वर्कशॉप में सिखाए जाने वाले ज्ञान से पीजी छात्रों के गाइड संस्थान में किए जाने वाले शोध कार्यों को विश्व पटल पर वैज्ञानिक पैरामीटर्स पर प्रस्तुत कर सकेंगे। स्नातकोत्तर अध्यक्षताओं को गुणवत्तापूर्ण रिसर्च प्रपोजल प्रस्तुत करनी चाहिए जो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रमाणित हो। कुल सचिव प्रोफेसर गोविंद सहाय शुक्ल ने बताया कि समसामयिक रूप से स्वयं को अपडेट करने के लिए इस प्रकार के वर्कशॉप होने चाहिए। 3 दिन तक सीखे गए ज्ञान को पीजी गाइड के रूप में अपने व्यवहार में लाना होगा। कार्यशाला समन्वयक प्रोफेसर देवेंद्र चौहान ने बताया कि पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च गाइड ओरिएंटेशन कार्यशाला में उत्तराखंड, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात के आयुर्वेद संस्थानों, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर, मदन मोहन मालवीय आयुर्वेद महाविद्यालय उदयपुर, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद जोधपुर, टाटिया विश्वविद्यालय गंगानगर के 57 पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च गाइड प्रशिक्षणार्थी उपस्थित रहे। कार्यशाला के प्रथम सत्र में डॉक्टर किरण तलवड़े ने स्टडी डिजाइन एवं रिसर्च एथिक विषय पर 2 व्याख्यान दिए। दूसरे सत्र में आयुर्वेद विश्वविद्यालय देहरादून के उमापति बारगी ने साइंटिफिक पब्लिकेशन विषय पर 2 व्याख्यान दिए। साथ ही चौधरी ब्रह्मा प्रकाश चरक आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली के अनुसंधान विशेषज्ञ डॉक्टर पूजा सबरवाल ने अनुसंधान विषयक व्याख्यान दिया। श्री श्री खेतीकर कुमार पंचायत सरदारपुरा की प्रथम बी रोड पर स्थित एक प्रॉपर्टी को लेकर 2 गुट आमने सामने हो गए। सरदारपुरा बी रोड स्थित होली चौक पर अपना अधिकार जताते हुए श्री कुमार पंचायत के एक गुट ने एक राय होकर होली चौक के ताले तोड़ डालकर और उस पर अपना अधिकार जताते हुए कब्जा करने का प्रयास किया। सरदारपुरा बी रोड स्थित होली चौक पर अपना अधिकार जताते हुए श्री कुमार पंचायत के एक गुट ने एक राय होकर होली चौक के ताले तोड़ डाले और उस पर अपना अधिकार जताते हुए कब्जा करने का प्रयास किया। इस संपूर्ण मामले को लेकर दूसरे पक्ष के लोगों में आक्रोश फैल गया और उन्होंने पंचायत के अध्यक्ष से इसका विरोध दर्ज कराया, मगर कोई कार्रवाई नहीं होने के बाद दूसरा गुट सभी 5 और लोग एक राय होकर आए होली चौक के ताले वापस तोड़ दिए। वहीं दूसरे गुट के लोगों ने नए ताले लगाकर होली चौक पर पुनः कब्जा कर लिया। इस पर पहले गुट के लोगों ने दूसरे गुट के लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जनपद बिजनौर के थाना क्षेत्र चांदपुर में बीती रात घर से टहलने निकले युवक का शव सुबह जंगल में पेड़ से लटका मिला, जिसके बाद गांव में हड़कंप मच गया। सूचना पाकर घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक के चाचा ने युवक की हत्या करने की आशंका जताई है। मामला थाना चांदपुर क्षेत्र के गांव जलीलपुर का है, जहां बीती रात कोशिंदर पुत्र नरेंद्र नामक युवक घर से खाना खाकर टहलने के लिए निकला था और पूरी रात अपने घर वापस नहीं पहुंचा। सुबह सवेरे जब ग्रामीण शौच के लिए जंगल गए तो वहां एक पेड़ से कोशिंदर का शव लटका हुआ मिला, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने परिजनों को दी तो परिजनों के होश उड़ गए और परिजन घटनास्थल पर पहुंचे और शव लटके होने की सूचना पुलिस को दी। सूचना पर स्थानीय पुलिस के साथ कोतवाली प्रभारी चांदपुर भी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। क्या मामला है? ये तो ऐसा तो हमें कुछ नहीं हुआ। घर से आया रात को खाना वाना खा के, ऐसी कोई बात नहीं। हमने पूरी लड़ाई बड़ाई हुई। तो किस टाइम से निकला था घर? ये रात 10 बजे हुआ। आपको जानकारी कब मिली? ये सुबह कोई भरा बाल आया था, फिर हमें खबर पड़ी। रिश्ता क्या आपका इनसे? भाई है। क्या चाहते हो आप? इंसाफ हुआ, इंसाफ ही हुआ है। गुरुवार को कुंभलगढ़ के सूरजकुंड धाम के गादीपति श्री श्री 108 श्री अवधेश चैतन्य ब्रह्मचारी महाराज के सानिध्य गादीप 70 संतों दंडी स्वामी संतों के आगमन पर पलक पावड़े बिछाते हुए सैकड़ों नगरवासियों ने संतों का जोरदार स्वागत कर दर्शनों का लाभ लिया। दरअसल संतों के शुक्रवार को सिरोही जिले के मनोरमा गोलुक नंदगांव केसुआ रेवदर के अंतर्गत दातराई नगरी से नंदगांव केसुआ में श्री श्री 1008 श्री परम पूज्य श्री अवधेश चैतन्य ब्रह्मचारी जी महाराज का भव्य चातुर्मास मंगल प्रवेश होगा। गुरुवार दोपहर बाद 4:15 पर कुंभलगढ़ के सूरजकुंड धाम के गादीपति श्री श्री 108 श्री अवधेश चैतन्य ब्रह्मचारी महाराज के सुमेरपुर रोड स्थित वाटिका में आगमन होते ही बाबूलाल रांगावत के स्वामी विधा में
सैकड़ों भक्तों ने पलक पावड़े बिछाते हुए पुष्प वर्षा के साथ सोमैया कर जोरदार स्वागत किया। आपको बता दें कि देवनागरी नाम से प्रचलित तखतगढ़ नगर की पावन धरा पर वर्ष 2022 में कुंभलगढ़ के सूरजकुंड धाम के गादीपति श्री श्री 108 श्री अवधेश चैतन्य ब्रह्मचारी महाराज के सानिध्य में 108 संतों का 12 जुलाई 2022 से 7 नवंबर 2022 तक विशालतम सनातन धर्म प्रेमियों के सानिध्य में आयोजित हुए भव्य चातुर्मास की 2 वर्ष बाद एक बार फिर सूरजकुंड के संत परम गुरुदेव श्री अवधेश चैतन्य ब्रह्मचारी महाराज का गुरुवार दोपहर बाद 4:15 बजे आगमन हुआ, जहां सूरजकुंड के संत श्री अवधेश चैतन्य ब्रह्मचारी महाराज का नगर वासियों ने पुष्प वर्षा के साथ सोमैया कर जोरदार स्वागत किया। नगर पालिका अध्यक्ष रूप सिंह परिया, प्रधान प्रगति कुमारी लेखेजराला, विधायक प्रतिनिधि निर्मला गर्ग, भाजपा नगर अध्यक्ष लालू राम जानजावत, शिवराज सिंह खिजड़ा आदि लोग उपस्थित थे। माधव सिंह राठौर, तरुण मुलेवा, दुर्गाराम देवासी, कैलाश चौहान, यशवंत वैष्णव, राजू मेघवाल, भामाशाह, देवेंद्र राठौर, राय बहादुर राव, कुलदीप सिसोदिया और आयोजन समिति के रमेश पवार, शेषाराम राठौर, अशोक परियाद, दलपत सिंह राठौर, श्यामा छिपा, दीपक लश्कार, राजेश गुप्ता, हरीश डहाडा, प्रमोद राठौर, मिलर रिजवान कुरैशी, दिनेश चौहान, यूसुफ अली, विकास बोचावत, वीरू बोचावत, रोहित, अजय जावा, अजय चौहान, धर्मेंद्र लश्कार, जय कंसारा, प्रथम चीकू, विक्रम, सुनील भार्गव, सागर जावा उपस्थित रहे। फाइनल मैच बोनांसा क्लब और आशापुरा टीम के बीच हुआ। बोनांसा क्लब ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 89 रन पर ऑल आउट हो गई। जवाब में आशापुरा की टीम ने मैन ऑफ द मैच राजेश कक्कड़ के 7 ओवर में ही तूफानी अर्धशतक की बदौलत 7 ओवर में ही जीत दर्ज कर ली। मैन ऑफ द टूर्नामेंट अनु बिश्नोई को कूलर इनाम में दिया गया। कुशीनगर जिले के कलेक्ट्रेट सभागार में उप कृषि निदेशक आशीष कुमार की अध्यक्षता में किसान दिवस का आयोजन किया गया। उप कृषि निदेशक कुशीनगर द्वारा पिछली बैठक की कार्यवाही को पढ़कर सुनाया गया। अवगत कराया गया कि पिछले किसान दिवस में प्राप्त 14 प्रकरण में से 9 प्रकरण का निस्तारण कर दिया गया है। कृषकों को बताया गया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत जनपद के लिए अधिसूचित अपनी फसलों का बीमा 31 जुलाई तक करवाकर उसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जिन कृषकों को फसल बीमा का लाभ नहीं लेना है वो कृषक दिनांक 24 जुलाई से पूर्व अपने संबंधित बैंक को पत्र के माध्यम से इस आशय से अवगत करा दें। कृषक जगदीश प्रसाद मिश्र ने इस मौके पर अवगत कराया कि जल जीवन मिशन योजना जो जनपद में संचालित है या जिस संस्था द्वारा कार्य किया जा रहा है उनके द्वारा सड़क की खुदाई कर छोड़ दिया जा रहा है, जिससे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कृषक द्वारा राजस्व विभाग द्वारा ग्राम का सर्वे कराकर बाहुबलियों द्वारा तालाब कुआ पर कब्जा से मुक्त कराकर जीर्णोद्धार किए जाने की मांग पटल पर रखी गई। कृषक महेंद्र मणि त्रिपाठी द्वारा जनपद में वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम के बारे में जानकारी ली और अनुरोध किया कि जो पौधे वृक्षारोपण में लगाए जा रहे हैं उसकी सुरक्षा सुनिश्चित कराई जाए। जिला उद्यान अधिकारी द्वारा वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम के अंतर्गत किसान दिवस में आए हुए कृषक एवं अधिकारीगण को विभिन्न प्रकार के वृक्षों, फलदार एवं छायादार को भेंट प्रदान कर आग्रह किया गया। एक पेड़ मां के नाम लगाए और उनको संरक्षित रखें जिससे हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहे। कृषकों द्वारा सभी संबंधित विभागों के उच्च अधिकारियों को किसान दिवस में उपस्थित रहने की मांग रखी गई। श्रावण मास के 4 दिन पहले इंद्र देवता द्वारा नगर सहित आसपास के ग्रामीण इलाकों में जोरदार बारिश करते हुए सीजन की पहली अधिकतम बारिश रिकॉर्ड हुई। वहीं बस स्टैंड पर एकत्रित पानी सैलाब का एहसास करा रहा था। तहसील मुख्यालय के कानून को अधिकारी भरत पालीवाल ने बताया कि गुरुवार को हुई बारिश इस सीजन की अधिकतम बारिश तहसील कार्यालय में लगाए गए वर्षा मापी यंत्र में रिकॉर्ड की गई। गुरुवार शाम 5 बजे तक करीब 59 mm बारिश लगभग 2.5 इंच रिकॉर्ड की गई है। बारिश इस सीजन में एक दिन में रिकॉर्ड की जाने वाली सर्वाधिक बारिश है। साथ ही 1 जनवरी 2024 से गुरुवार सुबह तक 177 mm, 1 जून से गुरुवार सुबह तक 150 mm और गुरुवार दोपहर से 5 बजे तक 59 mm रिकॉर्ड की गई। वहीं पिछले दशक से औसत वर्षा 673 रिकॉर्ड तहसील मुख्यालय में लगाए गए वर्षा मापी यंत्र में रिकॉर्ड हुई है।